पढ़ेंगे परिवर्तन में। देखो, संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो स्थिर है, हमेशा बदलती रहती है। पंत जी ने अपनी परिवर्तन शीर्षक रचना में जीवन की अस्थिरता के प्रति अपने मात्र सहानुभूति को दर्शाए हैं, प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा देश प्रारंभ में बहुत अच्छा था, लेकिन आज अच्छा नहीं है। आज जीवन की पवित्रता कल आने वाले समय में दीनता और अद्वितीयता की ओर चली जाएगी। अतीत और वर्तमान में जो यह वैभव दृष्टिगत होती है, इसे काल के प्रभाव में परिवर्तन से क्रम में घटित होते हुए दिखाकर उन्होंने परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भाव को प्रकट किए हैं। और वो कहते हैं कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं सब क्षण भंगुर हैं, सब आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगी। वो अपने प्रदर्शन दिखाते हैं। मन कहते हैं कि देखो, आज तुम जो सुंदर फूल देखते हो समय के साथ बदल जाएगा, वो फूल रहेगा नहीं। आज चमकता हुआ जो चेहरा है कल बदल जाएगा। चमकते हुए जो शरीर है, सुंदर सुंदर गाल है, वो नहीं रहेंगे, सब आने वाले समय में बदल जाएंगे। एकदम ध्यान से समझना, समझो। कहते हैं कि कहाँ, देखो खूब अच्छा बात लिखे हैं, कहाँ वह आज पूर्ण पुरातन व स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंग छवि जाल, ज्योति चुंबित कर जगती का भाल, राशि राशि विकसता वसुधा का यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा का जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। हमारे पृथ्वी के पुराने समय की बात परिवर्तन के साथ कैसा था, माने आज का जो पृथ्वी है वो पहले समय में कैसा था, कैसा माने पृथ्वी में परिवर्तन हुआ है। तो पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है उसमें जो परिवर्तन होता है, शुरुआत यहीं से करते हैं पृथ्वी पर। कहते हैं कहाँ वह आज पूर्ण पुरातन व स्वर्ण का काल। वो पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कहाँ वह पूर्ण पुरातन, कि वह पुराना जो समय था वह कहाँ चला गया। परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, लगातार बदलता रहता है। तो पहले समय का जो आज का लगभग कुछ 50 साल 60 साल पहले या 100 साल पहले की बात ये कह रहे हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन व स्वर्ण का काल। स्वर्ण मन होता है सोने जैसा, काल माने समय होता है। माने पूछते हैं कि आज के पहले जो समय था जो बिल्कुल स्वर्ण की तरह दिखाई देता था, पृथ्वी पर चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई देता था, सब लोग प्रसन्न रहते थे, आज उस समय कहाँ चला गया। फिर कहते हैं भूतियों का दिगंग छवि जाल। देखो, भूतियों का मतलब होता है धन दौलत। भूतियों का मतलब धन दौलत। कह रहा है कि पहले समय में पृथ्वी पर चारों ओर धन दौलत उपस्थित रहता था और वह एक जाल के रूप में फैला हुआ था, आज वो कहाँ चला गया। लोगों से पूछते हैं, वह पुराने समय की बातों को पूछते हैं कि आज जो समय है इसके तुलना में जो पहले समय था उसमें लोगों के पास बहुत अधिक धन दौलत होता था, वह आज वह धन दौलत कहाँ चला गया। और देखो कितना अच्छा बात है, ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति माने क्या होता है? चंद्रमा। ज्योति माने चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश होता है। और चुंबित माने चुमता था, जगत माने संसार का, भाल माने मस्तक को। कह रहा है कि पहले के समय में जो चंद्रमा की प्रकाश होती थी ना, वह जगती माने वो संसार के यानी पृथ्वी का जो मस्तक होता था उसका चुमती थी। आपको याद होगा कि वही आप पढ़ करके आए थे 10 में कि हिमालय जो है, हिमालय के माथा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। आज वो सब नहीं है। तो वह पूछ रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की प्रकाश होती थी वह पृथ्वी को मस्तक को चुमती थी, लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। पृथ्वी आज जो सूरज है आज पृथ्वी पर लोगों को जला रही है। कहता है कि राशि राशि, राशि राशि माना होता है धीरे धीरे, विकसित माने विकसित होता था, वसुता माना होता है पृथ्वी पर यौवन विस्तार, यानी धीरे धीरे जो भी पृथ्वी पर फूल खिलते थे ना वो फूल बहुत धीरे धीरे खिलते थे और पृथ्वी का विकास होता था। स्वर्ण का सुषमा जब सभार, देखो स्वर्ग माना होता है स्वर्ग की तरह, और सभार का मतलब होता है उपस्थित होना। मैंने कह रहे हैं कि पहले के समय में पृथ्वी पर ही स्वर्ग उपस्थित था। ज़रा तुलना करो पुराने ज़माने के लोगों में आज के लोग में,
पुराने जमाने के लोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो शांति से रहते थे, आराम से रहते थे, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। मोबाइल का टेंशन नहीं रहता था कि हमें यहाँ जाना है, वो करना है, ये सब करना है। मोटरसाइकिल का टेंशन नहीं रहता था, पैदल वो कहीं जाना चाहते थे चले जाते थे। जैसे आज आप विद्यालय में कहते हैं कि यहाँ साइकिल से जाने में साइकिल बिना जाते हैं, वो तो पहले ही आपको याद होगा 15 किलोमीटर पैदल ही जाकर पढ़ते थे। तो ज़माना अच्छा था कि आज ज़माना अच्छा, वो ज़माना बहुत अच्छा था। लोग 100-100 साल जी जाते थे, लेकिन आज ज़माना ऐसा है कि 50-60 साल जाते जाते लोग मर जाते हैं। तो वही बात है, कह रहा है कि स्वर्ग सी सुषमा जब सभार, वह पृथ्वी उस समय पुराने ज़माने में स्वर्ग की समय लगते थे और धरा पर करती थी अभिसार। अभिसार माने होता है ना निवास करना, धरा माने क्या होता है पृथ्वी, माने पहले के ज़माने में पृथ्वी पर स्वर्ग निवास करती थी। पहले के ज़माने में पृथ्वी पर क्या निवास करती थी? स्वर्ग। आज का आपको पृथ्वी पर कई आनंद मिल रहा है, जरा सुनो रे कितना। मनुष्य प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते हैं बारंबार सृष्टि का प्रथम उद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व के स्वर्ण सपन, संस्कृति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरिद्र दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जड़ा मरण भू प्रात। अच्छा देखो कितना अच्छा बात लिखा एकदम। सुनो, प्रसून माना होता है फूल, प्रसून माने देखो प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, शाश्वत माने आप पढ़ के आ रहे हैं हमेशा, माने कह रहे हैं कि जो पृथ्वी होती थी ना वह फूलों का हमेशा श्रृंगार करती थी, हमेशा माने टटका का मतलब होता है ताज़े फूलों से वह श्रृंगार करती थी। कौन करती थी? पृथ्वी करती थी। कह रहा है कि स्वर्ण भृंगों के गंध भी आ रहा था। स्वर्ण भृंग माने जानते हैं ना, भृंग माने होता है भांवरा। जैसे कोई फूल खिलता है तो भंवरे भन बनाते हैं ना उस पर, तो वही कह रहा है कि जब फूल खिलता था तो हमेशा भंवरे भन बनाते रहते थे फूल के। आज तो आपको कोई फूल नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, भंवरे दिखाई दे रहे हैं, समझिए ना, सब प्लास्टिक हो गए हैं सब। आगे सुनो क्या कहता है, गूंज उठते हैं बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। सृष्टि माना होता है पृथ्वी का, माने पुराने समय में ना जब भी आदमी देखता था ऐसा लगता था कि सुबह हो गया है, हमेशा अपने आप को तरोताज़ा समझता। देखो लिखा है ना, दिखता है कि सृष्टि के प्रथम उद्गार गूंज उठते हैं बारंबार, माना लगातार गूंजता रहता है। जब भी कोई व्यक्ति उठता था ना तो उस समय सुबह ही सुबह दिखाई देता था। 3 बजे चले जाते थे खेत में काम करने के लिए, बहुत माने वो समय सुकून था। अब सुनो आगे, कह रहा है कि नग्न सुंदरता थी सुकुमार। नग्न सुंदरता माने चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता थी। देखो ना, रिद्धि और सिद्धि अपार। रिद्धि सिद्धि माने कोई बताएगा हमको? ये रिद्धि सिद्धि का मतलब होता है धन दौलत। धन देखिए आपके घर पूजा होता होगा रिद्धि सिद्धि का, इसलिए कि आपके घर धन दौलत की कोई कमी नहीं हो। आपके घर एक पूजा जरूर होता होगा और किसी का नहीं होता है, तो सरस्वती जी का पूजा अवश्य होता होगा और लक्ष्मी जी का। सरस्वती जी आपके पूरे परिवार को ज्ञान देती है कि किसी भी परिवार के कोई संकट ना हो, सभी लोग प्रसन्न रहे। और लक्ष्मी जी आपके परिवार को धन दौलत देती है। लेकिन कितना भी धन दौलत रहेगा, लेकिन सरस्वती जी अगर आपके परिवार में नहीं है तो परिवार सुखी पूर्वक नहीं रह सकता। अगर सरस्वती जी है, कम पैसा भी रहेगा, कम धन दौलत भी रहेगा, तभी आपका परिवार बहुत प्रसन्नता चाहे। और आपको मैं चाहूँगा कि हमेशा सरस्वती का ही आराधना करें कि हमारे परिवार में वो आएँ, परिवार के सभी लोगों को सुख शांति दें। बात समझ रहे हैं? आज आप पैसे के पीछे कौन भागता है? रिद्धि और सिद्धि का मतलब क्या होता है? धन दौलत। पहले लोगों के पास धन दौलत की क्या थी? कमी नहीं थी। आए विश्व के स्वर्ग स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। कह रहा है कि पूरे संसार में उस समय स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि प्रथम प्रभात हुआ है। जब भी देखा जाता है प्रथम, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन इस समय आप सुबह भी जागते हैं तो ऐसा लगता है कि शाम के समय थकान बहुत महसूस होती है, शरीर में ताकत रह नहीं गया है। इतना सा ताकत है, इसी के बल हम लोग जी रहे हैं। कि ताकत कब खत्म हो जाए, कब पृथ्वी पर गिर जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। एक लड़का गिर भी गया है। कह रहा है कि कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। पूछ रहे हैं, ए बाबू सुनो, सुमित्रानंद पंत पूछ रहे हैं कि कहाँ वह सत्य। पहले के लोग कितना सत्य बोलते थे, आज वो सत्य कहाँ चला गया है। वेद विख्यात, पहले के लोग वेदों को पढ़ा करते थे, कितना अच्छा है। आप कभी टाइम निकाल करके पढ़िएगा, गीता के संदेश कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। वह वेद विख्यात जो पृथ्वी पर उपस्थित था, आज वो दिखाई नहीं देता है। आज सब लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि बिना झूठ अगर सही बोलना शुरू कर दिए
तो बहुत जल्दी आप दुनिया से चल भी जाएंगे। तो समझे ना, पूछ रहे हैं कि वो सत्य कहाँ चला गया, जो वेद था वो वेद कहाँ चला गया। दूरी, देखो कितना अच्छा बात है। आज सब लोग डर के जी रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है, किसी को भरोसा नहीं है कि हम कल जिएंगे कि मर जाएंगे। सब लोग एकदम समझिए कि सतर्क होकर के जी रहे हैं, एकदम डर है कि मुझे कोरोना हो जाएगा। मास्क लगातार पहन रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन लगातार लगा रहे हैं, देख रहे हैं। बचने के लिए तमाम प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं, लोग भीड़ में नहीं जा रहे हैं, प्रक्रिया अपना रहे हैं। वही बात इसमें कह रहा है, माने हाँ, जैसे हम लोग के पास ज्ञान नहीं है तो वहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बचने वाले हैं वो बच रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इसमें कि कह रहे हैं कि दुरित, देखो दुरित माने होता है दर्द, और दुख माने दुख, दैन्य माने दैन्य भी होता है दर्द में। जब न थे जब ज्ञात, उस समय के लोगों के पास दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, कोरोना क्या होता है, बीमारी क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। जानकारी था नहीं था। सोचो, वो प्रश्न कर रहे हैं कि पहले समय के लोग कैसे थे, ना उनको दुख का मालूम था, ना दर्द, कुछ भी उनको जानकारी नहीं था, कोई मौत से नहीं डरता था। देखिए नीचे भी लिखा है, ये लिखा है कि अपरिचित जरा मरण भूप्रात। जरा माना होता है बुढ़ापा, मरण माना होता है मृत्यु। पहले के लोग जो थे ना, वह बुढ़ापा और मृत्यु से नहीं डरते, तो उनको आभास नहीं होता था कि हम मर जाएंगे, हमको बीमारी हो जाएगा। इतना माने समझो कि वह संसार पहले का संसार था, और आज का संसार में पल पल में आज आप जी रहे हैं, कल कोनो भरोसा नहीं, सोने के बाद हम लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे। देखा लगातार विकेट गिर रहा है उसे, ठीक है।